दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म सेंटर पे। हम लोग साइंस की सीरीज़ कर रहे हैं और मैंने पहले ही बताया था हम लोग 3000 क्वेश्चन के आसपास करेंगे वन लाइनर में, जिसमें हम लोगों ने 1800 क्वेश्चंस को कर लिया है। वन लाइनर में देख चुके हैं, 18 पार्ट हम लोग का ख़त्म हो चुका है और ये हम लोग आज 19 पार्ट कर रहे हैं और आज भी हम लोग लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास देखेंगे और ये वन लाइनर होगा और ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के पहले अभी तक आपने चैनल से नहीं जुड़ा है तो चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जड़त्व का नियम दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया? तो वो न्यूटन के द्वारा दिया गया था। जड़त्व का नियम आप ध्यान से देखिएगा। अगर आप पहले भी वीडियो देखे हैं तो अगर आप रेगुलर वीडियो से बने हुए हैं और देखते जाते हैं तो आपको ये देख देख के ही याद हो जाएगा। आपको बिल्कुल ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और क्वेश्चन बहुत सारा हर वीडियो में रिपीटेड भी हो जाते हैं, तो बिल्कुल उसको रिवीजन के पर्पज़ से लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। कोशिका में प्रोटॉन का संश्लेषण होता है किसमें? राइबोसोम में। कोशिका में प्रोटॉन का संश्लेषण होता है राइबोसोम में। पीला ज्वर होता है एडिस मच्छर के काटने से। कौन से मच्छर के काटने से? तो एडी मच्छर काटने से। जनरेटर कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। जनरेटर कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेप्रोसी, जिसको कुष्ठ रोग भी कहा जाता है, लेप्रोसी का दूसरा नाम क्या है? तो हैंसेन बीमारी है। कौन सी बीमारी है? हैंसेन बीमारी है। चिपकाने के लिए MS वर्ड का शॉर्टकट की है Ctrl+V। और हम लोग ये भी देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आपने देखे होंगे रेलवे के, SSC के, तो बिल्कुल देखे होंगे साइंस के साथ करंट को भी जोड़ के आता है और आज बिल्कुल हम लोग वैसे ही करेंगे, साइंस के साथ करंट को जोड़ के देखेंगे और प्रीवियस ईयर में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है तो हम लोग उसको करंट भी लेके चलेंगे। थोड़ा बहुत कंप्यूटर का भी क्वेश्चन उसमें रहेगा, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा। ड्वार्फ प्लेटनेट कहा जाता है किसको? प्लूटो को। और मैंने सारे ग्रहों के से भी शॉर्ट्स वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें कम्प्लीटली हमने ग्रहों को किया है और बहुत सारे लोगों ने देखा है, तो बिल्कुल अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और आए भी हुए हैं, मैंने बताया भी है। चिकन पॉक्स का टीका नाम क्या है? तो वेरिसिला। आप लोग देखते हैं कि चिकन पॉक्स होता है दाने की तरह, तो चिकन पॉक्स, और ये बड़ा भी होता है और कुछ छोटे भी होते हैं, तो दोनों का अलग अलग नाम होता है। चिकन पॉक्स के टीका का नाम है वेरिसेला। पोलियो के टीका की खोज की किसने खोज की? तो अल्बर्ट साबिन ने। पोलियो के टीका की खोज की थी अल्बर्ट साबिन ने। एडवर्ड जेनर ने किस टीके की खोज की थी? तो ये चेचक के टीका की खोज किया था। और बिल्कुल आपको सारा PDF अभी तक जितना भी हुआ है आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, तो बिल्कुल आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और अभी तक जितने भी वीडियो आए हुए हैं, हिस्ट्री के हो, साइंस के हो, ज्योग्राफी के हो, जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं बिल्कुल आपको सारे का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सबसे तेज मेमोरी है कैचे मेमोरी। कौन सी मेमोरी? तो कैचे मेमोरी। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने दिया था और ये मैंने पहले कराया भी हुआ है। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है डॉप्सन। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है डॉप्सन। जल एक यौगिक है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का संरक्षण। जल एक यौगिक है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का संरक्षण। डायलिसिस एक इलाज विधि है। किसकी इलाज विधि है? तो किडनी रोग के लिए इलाज विधि है। सोनार का विस्तार है साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। और बिल्कुल हम लोग साइंस की बुक से और बिल्कुल उसको लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आंसर और वन लाइनर में इंपॉर्टेंट कंटेंट भी लेकर आएंगे, तो आप बिल्कुल वीडियो से बने रहिए और लास्ट तक बने रहिए। और इसके बाद मैंने बताया भी है कि सारे साइंस की लगभग 10,000 क्वेश्चन के आसपास हम लोग साइंस लूसेंट साइंस की बुक से क्वेश्चन आंसर करेंगे वन लाइनर में, कंटेंट भी देखते जाएंगे
और वन लाइनर में उसका सारा क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत है 98%। 98%। मानव का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। मानव का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। हर्पेटोलॉजी है छिपकलियों का अध्ययन, और मैंने बिल्कुल अध्ययन से भी कराया हुआ है, आप बिल्कुल शॉर्ट्स दा के देखिए, शॉर्ट्स 1 मिनट लगता है, और मैंने लगभग बहुत सारे जितने भी करा रही हूँ उसका सारा आधा से ज़्यादा आपको कंटेंट शॉर्ट्स में मिल जाएगा। शॉर्ट्स में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट ही कंटेंट डालते हैं और वो 1 मिनट का होता है, बिल्कुल आपका बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आप बिल्कुल जाके उसको देखिए। मानव शरीर में पाचन में सहायक अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है सीरा वेन में। और आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, खास करके पीसीएस की हुआ, बीपीएससी हुआ, दरोगा हुआ, तो दरोगा का फॉर्म अप्रैल में देखने को मिल सकता है, तो बिल्कुल आप उसके जम की तैयारी कीजिए। और साइंस का भी बहुत वेटेज होता है, और हम लोग लाइन बाय लाइन अब सारा एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से वीडियो लाना स्टार्ट करेंगे, और अभी तक भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और वीडियो पर्पज़ से आए हुए हैं, तो बिल्कुल अगर आप सारा भी अभी भी देखते हैं तो लगभग आपका आधा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। तो बिल्कुल आप बने रहिए वीडियो से, और जितना कराया जा रहा है उतना कीजिए। और आने वाले टाइम में सितंबर अक्टूबर में डेट भी निकल चुका है कि कंबाइंड बीपीएससी होगा, जिसमें बीपीएससी सीडीपीओ सारा जितना एग्जाम्स बीपीएससी लेता है सारा का एग्जाम्स कंबाइंड बीपीएससी एक एग्जाम्स कराएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेरोलॉजी संबंधित है सीरम में एंटीबायोटिक्स से। किससे? एंटीबायोटिक्स से। रीढ़ में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 33 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती हैं? 33 हड्डियां होती हैं। कैंसर ट्यूमर की पहचान की जाती है बायोप्सी के द्वारा। किसके द्वारा? बायोप्सी के द्वारा। गैसोलीन इंजन को अस्तित्व में लाया निकोलस अगस्त ओटो ने। किसने? निकोलस अगस्त ओटो ने गैसोलीन इंजन को अस्तित्व में लाया। लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। इकोटॉन का अर्थ होता है दो बायोमों के बीच का संक्रमण क्षेत्र। दो बायोमों के बीच का संक्रमण क्षेत्र। लेंस किससे बनता है? तो फ्लिंट कांच से बनता है। किससे बनता है? फ्लिंट कांच से बनता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर से मनाया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उपयोगी है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उपयोगी है एसिडिटी तथा कब्ज दूर करने के लिए। एसिडिटी तथा कब्ज दूर करने के लिए। बाइफोकल लेंस के आविष्कारक हैं। बाइफोकल लेंस के आविष्कारक हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। आपने बाइफोकल लेंस सुना भी होगा नाम, तो इसके आविष्कारक कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। और मैंने काफ़ी सारा आविष्कारक के नाम बताए हुए हैं साइंस में, और मैंने अभी भी बताया है कि शॉर्ट्स वीडियो आप जाके ज़रूर देखें, आपको आधे से ज़्यादा कंटेंट शॉर्ट्स में मिल जाएंगे। ब्लैक गोल्ड कहा जाता है पेट्रोलियम को। किसको कहा जाता है? पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। श्वेत ग्रंथि पाई जाती है त्वचा में। किसमें? त्वचा में। श्वेत ग्रंथि पाई जाती है त्वचा में। फाउंटेन पेन के आविष्कारक हैं लेविस वाटरमैन। आप बिल्कुल फाउंटेन पेन यूज करते होंगे, तो फाउंटेन पेन के आविष्कारक हैं लेविस वाटरमैन। मैंने पहले ही बताया था कि ये वीडियो थोड़ा करंट से और काफ़ी कुछ से रिलेटेड रहेगा, और इसमें आज आपको काफ़ी कुछ नया देखने को भी मिलेगा। साइंस के अलावा इसमें काफ़ी कुछ आपको नया देखने को मिलेगा। रिवॉल्वर बहुत सारे आपने देखे होंगे, लेकिन इसका यूज सोच समझ के। तो रिवॉल्वर के आविष्कारक हैं सैमुअल कोल्ट। कौन? सैमुअल कोल्ट। और बिल्कुल आप इसको अच्छे से याद कीजिएगा, रिवॉल्वर के आविष्कारक हैं सैमुअल कोल्ट। ऊष्मा के अध्ययन को कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मा के अध्ययन को कहते हैं डर्मोडायनेमिक्स। वायुमंडल के अध्ययन को कहते हैं मीटीरियोलॉजी। वायुमंडल के अध्ययन को कहते हैं मीटीरियोलॉजी। मैं बिल्कुल 2 बार 3 बार बोल के पढ़ा रही हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से सुनते जाइए,
आप बिल्कुल सुन के अगर आप वीडियो से बिल्कुल बने हुए हैं तो आपको याद हो जाएगा। और 3000 क्वेश्चन आंसर किसी बुक से कम बिल्कुल नहीं होता है। और वहाँ से ज़रूर है कि साइंस का बिल्कुल डीपली उतना नहीं आता है, आपको बहुत कम पूछा जाता है। 9th-10th का ही साइंस इनफ है। अगर आप लूसेंट भी पढ़ते हैं तो आजकल थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है, एग्जाम्स में थोड़ा सा पूछता है, लेकिन हम लोग सारे बुक से और अच्छे कंटेंट से आपको पढ़ाने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका कहीं से कुछ नहीं छूटे, बस आप वीडियो से बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लूटो का सबसे बड़ा चंद्रमा है सिरॉन। प्लूटो का सबसे बड़ा चंद्रमा है सिरॉन। सौर मंडल में सबसे बड़ा चंद्रमा है गैनीमीड। कौन सा? गैनीमीड। और मैंने इसके बारे में भी बताया है। सौर मंडल में सबसे बड़ा चंद्रमा है गैनीमीड। प्रतिरक्षण तकनीक का आविष्कार किसने किया? तो एडवर्ड जेनर ने किया। प्रतिरक्षण तकनीक का आविष्कार किसने किया? तो एडवर्ड जेनर ने। पौधे की पत्तियों से वाष्पीकरण कहलाता है ट्रांसपीरेशन, मतलब वाष्पोत्सर्जन। पौधे की पत्तियों से वाष्पीकरण कहलाता है वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन। जब कोई वस्तु पानी में डूबती है तो ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो उत्प्लावन बल कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्प्लावन बल कहलाता है। डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? तो अल्फ्रेड नोबेल है। कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पायरीन के नाम से जाना जाता है। नायलॉन बनाई जाती है पॉलीएमाइड से। किससे? नायलॉन बनाई जाती है पॉलीएमाइड से। टेफ्लॉन क्या है? तो फ्लोरोकार्बन है। भारत की मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप भारत में कौन से सौर वेधशाला में परिचालित किया गया था? तो उदयपुर में। भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो 1946 में। बिजली के, और ये सब थोड़ा सा साइंस से ही रिलेटेड है, और बिल्कुल मैंने बताया था कि आज हट के और बहुत सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल ये सब चीज़ को ध्यान से देखिएगा। और ये सब एग्जाम्स में आया हुआ है, पूछा गया है। बिजली के उपकरणों को वोल्टेज में अचानक होने वाले चढ़ावों से बचने हेतु कौन सा उपकरण बनाया गया है? तो सर्च प्रोजेक्टर। कंप्यूटर के संदर्भ में GUI किसका संक्षिप्त रूप है? तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अंतरिक्ष विज्ञान में किस विषय को शामिल नहीं किया जाता? तो मानव संस्कृति को। आप ध्यान से देखिएगा, अंतरिक्ष विज्ञान में किस विषय को शामिल नहीं किया जाता? तो मानव संस्कृति को। पादप तथा सूक्ष्म जीव किसकी गुणवत्ता सुधारने में सहायता करते हैं? पादप और सूक्ष्म जीव किसकी गुणवत्ता सुधारने में सहायता करते हैं? तो वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं। फ्लोरा और फौना किससे संबंधित है? तो पौधे और जंतु से। किससे? पौधे और जंतु से। फ्लोरा और फौना किससे संबंधित है? तो पौधे और जंतु से। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सितंबर 2016 में, कब? सितंबर 2016 में किसको मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया था? तो किसको किया गया था? श्रीलंका को किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सितंबर 2016 में किसको मलेरिया मुक्त देश घोषित किया था? तो श्रीलंका को किया था। किसको? श्रीलंका को किया था। वायु में ध्वनि की तुलना में अधिक तेजी से गति करने वाली वस्तु किस रूप में जानी जाती है? तो सुपरसोनिक में जानी जाती है। वायु में ध्वनि की गति की तुलना में अधिक तेजी से गति करने वाली वस्तु किस रूप से जानी जाती है? तो सुपरसोनिक से जानी जाती है। कैड वर्ग को कहा जाता है शरीर रचना विज्ञान के लिए इस्तेमाल होने वाले मृत मानव शरीर।
इसको ध्यान से देखिएगा, इसको मैं थोड़ा और छोटा कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। कैडवर को कहा जाता है शरीर रचना विज्ञान के लिए इस्तेमाल होने वाले मृत शरीर को कैडवर कहा जाता है। कंप्यूटिंग के संदर्भ में एप्लेट है, क्या है? एक जावा एप्लीकेशन। इसमें आपको बहुत सारे आपको कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें आया हुआ है और क्वेश्चन आंसर आप उठा के देख सकते हैं रेलवे के, एसएससी के, और ये वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया ताकि आपको पता चले कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं या आए हुए हैं। कंप्यूटिंग के संदर्भ में एप्लेट है एक जावा एप्लीकेशन। भारत के पहले ऑटो जैव सीएनजी संयंत्र के उद्घाटन अगस्त 2016 में पुणे में किस केंद्रीय मंत्रियों द्वारा किया गया था? भारत के पहले ऑटो जैव सीएनजी संयंत्र के उद्घाटन अगस्त 2016 में पुणे में किस केंद्रीय मंत्रियों द्वारा किया गया था? तो ये नितिन गडकरी और मनोहर पारिकर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? नितिन गडकरी और मनोहर पारिकर के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसकी पदार्थ में मुक्त किसकी उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है? तो इलेक्ट्रॉन। किसी पदार्थ में मुक्त किसकी उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है? तो इलेक्ट्रॉन का सुचालक बनाती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 2016 में, कब? 2016 में किसान सशक्तिकरण के लिए प्रारंभ किया गया एक नया कार्यक्रम क्या था? तो वो बायोटेक किसान था। क्या था? बायोटेक किसान था। विश्व पर्यावरण दिवस 2016 का नारा था गो वाइल्ड फॉर लाइफ। क्या था? गो वाइल्ड फॉर लाइफ। गो वाइल्ड फॉर लाइफ। विश्व पर्यावरण दिवस 2016 का नारा था गो वाइल्ड फॉर लाइफ। प्रतिबिंब की ऊंचाई के वस्तु की ऊंचाई से अनुपात को कहा जाता है रेखीय आवर्धन। क्या कहा जाता है? रेखीय आवर्धन। किसी स्थान पर बड़े भूकंप आने की संभावना की भविष्यवाणी करने के लिए भूकंप विज्ञानी को किसको आधार नहीं है? तो बनाते ग्रहों की स्थिति को। एक बार फिर से इसको देखिएगा। किसी स्थान पर बड़े भूकंप आने की संभावना की भविष्यवाणी करने के लिए भूकंप विज्ञानी किसको आधार नहीं बनाते हैं? तो ये ग्रहों की स्थिति को आधार नहीं बनाते हैं। नहीं बनाते, बिल्कुल बनाते इधर हो जाएगा और ये ग्रहों की स्थिति इधर हो जाएगा। पाइथन है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फिजियोलॉजी या चिकित्सा के लिए 2016 का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? तो ये योशिनोरी ओसुमी को दिया गया था। हबल का नियम किससे संबंधित है? तो खगोलिकी से संबंधित है। हबल का नियम किससे संबंधित है? तो खगोलिकी से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2016 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने किसको बचाने के लिए अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना के लिए दी गई पर्यावरण मंजूरी को निलंबित कर दिया? तो ये काली गर्दन वाले सारस को। MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को कितनी बार क्लिक करने के लिए यह डिफॉल्ट रूप से पूरे पैराग्राफ का चयन करता है? तो ट्रिपल। विशेषज्ञों के अनुसार हाल ही में उत्तराखंड के जंगलों में लगी प्रचंड आग के कारण किसका निर्माण हुआ था? तो ब्लैक कार्बन। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। गायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग किसमें नहीं किया जाता है? तो इंकजेट प्रिंटर का। एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम की पेरिफेरल डिवाइसों में यह शामिल नहीं होता है CPU। क्या? CPU शामिल नहीं होता है।
पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो। मानो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है मस्तिष्क में उपस्थित। रेल वायर है रेलवे ब्रॉडबैंड सेवा। क्या है? रेलवे ब्रॉडबैंड सेवा रेल वायर है। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को कहा जाता है पॉजिट्रॉन। क्या कहा जाता है? पॉजिट्रॉन। कौन सा जीव पानी में आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है? तो ये पाइटोप्लैंक्टन। क्या? पाइटोप्लैंक्टन जो है वो जीव पानी में आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है। डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये वाराणसी में। गीले कचरे को खाद में परिवर्तित करने के लिए प्रक्रिया कहा जाता है कंपोस्टिंग। यूनिकोड प्रदान करता है प्रत्येक लैंग्वेज के सभी कैरेक्टर के लिए विशिष्ट कोड। प्रत्येक लैंग्वेज के सभी कैरेक्टर के लिए विशिष्ट कोड। रेड डेटा बुक जिसे लाल सूची भी कहा जाता है, क्या है? तो वो जानवरों, पौधों आदि की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का ब्यौरेवार दस्तावेज। कौन सा जल प्रदूषक मिनीमाटा रोग का कारण होते हैं? मिनीमाटा मैंने पहले भी बताया था, मिथाइल मरकरी। लोहे पर जंग लगना किसका एक सामान्य उदाहरण है? तो ये रासायनिक परिवर्तन का। कृत्रिम परिवेशी निषेचन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक की खोज के लिए 2010 में किस शरीर क्रिया विज्ञानी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये रॉबर्ट एडवर्ड्स है। पर्यावरण के लिए जागरूकता और पर्यावरण को प्रोत्साहित करने के लिए सिंगापुर में प्रतिवर्ष चलाया जाने वाला राष्ट्रव्यापी अभियान है इको डिक्सेशन डे। क्या है? इको डिक्सेशन डे। कौन सा अमाशय रस के एक घटक के रूप में पेट से स्रावित होता है? तो वो है सल्फ्यूरिक एसिड। मानव शरीर में त्वचा की सबसे ऊपरी खुली परित को कहा जाता है ब्रह्मा त्वचा, एपिडर्मिस। इंटीग्रेटेड सर्किट्स कंप्यूटर की किस पीढ़ी जनरेशन से संबंधित है? तो ये तीसरी पीढ़ी से। 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो टिम बर्नर्स-ली। वर्ल्ड वाइड वेब। जून 2015 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में योगदान के संदर्भ में मात्रा की दृष्टि से भारत का विश्व स्तर पर क्या स्थान था? तो चौथा स्थान था। यूएनएफसीसी किस नाम का संक्षिप्त रूप है? तो ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। डेटा प्रोसेसिंग के संदर्भ में संकेताक्षर सैप किसका संक्षिप्त रूप है? तो ये सिस्टम्स एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स। टालेक्स किसका संक्षिप्त रूप है? तो वो है टेलीप्रिंटर एक्सचेंज का। हेनरी बैकुरल किसकी खोज से संबंधित है? तो ये रेडियोधर्मिता। किससे? रेडियोधर्मिता। डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष किससे संबंधित है? तो परिस्थिति से। एक पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर का अचानक जमीन पर नीचे गिरना ये किसका उदाहरण है? तो ऊर्जा के संरक्षण के नियम का। निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है? तो कोलेनकाइमा। किस भौतिकविद के उत्प्लावक बल्ब के अस्तित्व की व्याख्या की है? तो आर्किमिडीज ने। कौन सी एक सतहीय घटना है? तो वाष्पीकरण। बिल्कुल ये काम आपका है आगे का। तो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगता है, तो आप बिल्कुल सपोर्ट कीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम और थोड़ा मोटिवेट हों और आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आएँ। और मिलेंगे इसके अगले पार्ट में नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।